नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको आश्विन मास की द्वादशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोली श्री कृष्ण भगवान जी की जय। एक बार शिव जी ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालमेनी की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग माया से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु जी को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रता धर्म की शक्ति से जलंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसीलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रता धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उनके पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को उस छल का जरा आभास न हुआ। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जलंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शीला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं आ सकेंगे। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन एक बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहे तुलसी और गंगा जल मुख में रख कर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। एक समय की बात है, एक गांव में एक परिवार था। उस परिवार में ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। उनके कोई भी संतान नहीं थे। ब्राह्मण नित्य नियम से नदी में स्नान करने जाते और घर आकर पूजा पाठ करते थे। एक दिन ब्राह्मण नदी स्नान करने के बाद जाने लगे तो पीछे से किसी ने आवाज़ दी, बाबा मैं भी आऊं। उस ब्राह्मण ने पीछे मुड़कर देखा पर वहाँ कोई नहीं था। फिर से चला तो फिर से आवाज़ आई, बाबा मैं भी चलूं। ब्राह्मण ने सोचा कोई दिखता तो नहीं है, पर कौन बुला रहा है। फिर ब्राह्मण ने कहा,
भूत प्रेत हो तो मत आना, कोई देव हो तो आना। इतने में एक छोटी सी कन्या आई और बोली, बाबा मैं आपके घर आऊँगी। ब्राह्मण ने उंगली पकड़ाई और उसे घर लेकर आ गए। घर आने पर उसकी स्त्री बोली, यह कन्या किसकी है? वह कन्या बोली, माँ मैं तेरी बेटी हूँ। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से पूछा, क्या बात है? ब्राह्मण ने सारी बात बताई। उन दोनों ने उसे भी बेटी कहकर पुकारा। वह दोनों पति पत्नी खुश हुए और बोले, इसका क्या नाम रखें? ब्राह्मण बोला, इसका नाम तुलसी रखते हैं, यह हमारे आंगन की तुलसी है। और तुलसी खेलने कूदने लगी। माता पिता भी उसे बड़ा लाड प्यार करते थे। वह बड़ी हुई तो उसके माता पिता उसके शादी की चिंता करने लगे। तब तुलसी बोली, मेरा चिंता आप मत करो, मुझे तो स्वयं भगवान श्री हरि लेने आएंगे। आप इसकी तैयारियां करो। शादी का मुहूर्त निकला। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ हो गया। तब तुलसी जाने लगी। उसके माता पिता रोने लगे, कहने लगे, बेटी हम तुम्हें कहाँ लेने आएंगे? तब तुलसी ने कहा, माता पिता आप मेरी चिंता मत करना, मेरा ससुराल द्वारिका धाम है। आप जब याद करोगे तो मैं आ जाऊंगी। आप अपने आंगन में तुलसी लगाना, उसे मन की शांति मिलेगी। आंगन की तुलसी को आप सदा हरा भरा रखना, उसकी पूजा अर्चना करना। इतना कहकर लड़की विदा हो गई। ब्राह्मण ब्राह्मणी अपने आंगन की तुलसी की पूजा अर्चना करने लगे। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। उन्हें लेने के लिए बैकुंठ धाम का विमान आया और वह दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी बैकुंठ धाम को चले गए। हे तुलसी माता, जैसे आपने ब्राह्मण ब्राह्मणी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। श्री कृष्ण भगवान जी की जय। एक समय की बात है, एक बूढ़े से सेठ जी थे। उनके घर में पीढ़ियों से धन ऐश्वर्य प्रचुर मात्रा में था। वह अनार्थ धन संपत्ति के स्वामी थे, परंतु लक्ष्मी जी का स्वभाव तो चंचल है, आज यहाँ तो कल वहाँ। जब उनका मन सेठ जी के घर से भर गया तो वह किसी दूसरे के घर जाने को ललायित हो गईं। एक रात लक्ष्मी जी सेठ जी के सपने में आती हैं। सेठ जी ने देखा सजी धजी लाल वस्त्र में एक सुंदर स्त्री उनके घर से निकलकर बाहर जा रही थी। सेठ जी ने उनसे पूछा, हे देवी आप कौन हैं? मेरे घर आप कब आईं और अब मेरा घर छोड़कर कहाँ जा रही हैं? तब देवी बोली, मैं तुम्हारे घर की लक्ष्मी हूँ। कई पीढ़ियों से मैं तुम्हारे घर में निवास कर रही थी, परंतु अब मेरा मन यहाँ से उचक चुका है। मेरा समय यहाँ समाप्त हो गया, इसलिए मैं अब घर छोड़कर जा रही हूँ। परंतु मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्योंकि मैं जितने समय तुम्हारे पास रही तुमने मेरा सदा उपयोग किया। संतों को घर में आमंत्रित किया, उनकी सेवा करी, गरीबों को भोजन कराया, धर्मशाला कुएं बनवाए, गौशाला व प्याऊ बनवाए, कुंवारी कन्याओं के तुमने विवाह करवाए। तुम्हारे यहाँ कथा भागवत होती रहती है और अतिथियों का आदर सत्कार होता था। अब जाते समय मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ, जो तुम चाहो मुझसे मांग सकते हो। सेठ जी सोचते हैं, मैं अकेला क्या वरदान मांगूं? मेरी 4 बहुएं हैं, उनसे सलाह करके वरदान मांग लूँगा।
आज तो माता रानी से समय लेता हूँ। तब सेठ जी ने लक्ष्मी जी से बोले, माता मेरी 4 बहुएं हैं, मैं उनसे सलाह मशूरा करूँगा, तब आपसे क्या वर चाहिए मैं बोलूँगा। माता लक्ष्मी जी ने कहा, ठीक है, मैं फिर कल आऊँगी, तब तुम मुझसे वर मांग लेना। लक्ष्मी जी ने यह कहकर अंतर ध्यान हो गई। सेठ जी ने सुबह उठते ही चारों बहुओं को बुलाया और उन्हें अपने सपने के बारे में उनसे बताया और उनसे सलाह मांगी। सेठ जी की सबसे बड़ी बहू बोली, पिताजी आप माता लक्ष्मी से अन्न का गोदाम भरवा लो, ताकि कभी भी हमें खाने पीने की कोई कमी न हो। सेठ जी की दूसरी बहू बोली, पिताजी इतने अन्न के गोदाम भरेंगे तो उसमें तो कीड़े लग जाएंगे, अन्न खराब हो जाएगा। पिताजी आप माता लक्ष्मी से सोने चांदी की तिजोरियां भरवा लो। सेठ जी सोच में पड़ गए। तब तीसरी बहू बोली, पिताजी आप तो हम चारों के लिए धन से भरा 4 महल मांग लो, खूब पैसा होगा और आने वाली हमारी पीढ़ियों के पास भी कमी नहीं होगी। उन तीनों की बात सुनकर सबसे छोटी बहू सोच में पड़ जाती है। वह थोड़े मध्यवर्गीय परिवार की बेटी थी, पर वह धार्मिक प्रवृत्ति की थी। तो वह बोली, पिताजी लक्ष्मी जी को जाना है तो वह जाएंगी, फिर धन संपत्ति कुछ भी नहीं टिकेगा, और अगर टिक भी जाए तो हमारी आने वाली पीढ़ियां उसे देखकर आलस और अहंकारी हो जाएंगी। इसलिए पिताजी आप लक्ष्मी जी से कहें कि अगर वह जाना चाहती हैं तो अवश्य जाएं, किंतु हमें वरदान दे कि हमारे घर में सज्जनों की सेवा पूजा पाठ होती रहे, हरि कथा होती रहे, मेहमान आए तो उनका आदर सत्कार हम कर सकें और परिवार के सभी सदस्यों में प्रेम बना रहे, क्योंकि अगर प्रेम होगा तो कोई तकलीफ भी नहीं होगी, तब तो सब मिलकर उसे काट लेंगे। सेठ जी को छोटी बहू की बात समझ में आ गई। दूसरे दिन रात को सेठ जी के सपने में लक्ष्मी जी आईं और पूछती हैं, तुमने अपने बहुओं से सलाह मशूरा कर लिया, बोलो क्या चाहिए। सेठ जी बोलते हैं, मातेश्वरी यदि आपको जाना है तो प्रसन्नता से जाइए, परंतु मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे घर में सदैव हरि कीर्तन होते रहे, संतों की सेवा होती रहे, अतिथियों का आदर सत्कार होता रहे, परिवार के सदस्यों में परस्पर प्रेम बना रहे। यह सुनकर लक्ष्मी जी चौंक जाती हैं और कहती हैं, यह तुमने क्या मांग लिया। जिस घर में हरि कथा होगी और संतों की सेवा होगी वहाँ तो साक्षात नारायण निवास करते हैं, और जहाँ नारायण निवास करती हैं वहाँ तो मेरा निवास होता ही है। यह वरदान मांगकर तुमने मुझे हमेशा के लिए तुम्हारे घर में रहने को विवश कर दिया। ऐसा कहकर लक्ष्मी जी सेठ जी के घर में हमेशा के लिए विराजमान हो गईं। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने सेठ जी के घर हमेशा के लिए विराजमान हो गई, उसी प्रकार इस कथा कहानी को कहने वाले सुनने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय। एक समय की बात है, किसी नगर में एक सेठ जी और एक सेठानी जी रहते थे। सेठ जी के 4 बेटे और 4 बहुएं थीं। सेठ जी लक्ष्मी जी के अनन्य भक्त थे। एक समय ऐसा हुआ कि सेठ जी से माता लक्ष्मी जी रूठ गईं और उनके घर से जाते जाते बोली, मैं जा रही हूँ और मेरी जगह नुकसान आ रहा है, तुम तैयार हो जाओ, लेकिन मैं तुम्हें अंतिम भेंट जरूर देना चाहती हूँ, मांगो जो भी इच्छा हो। सेठ जी बहुत समझदार थे। उन्होंने माता लक्ष्मी से विनती करी, माता नुकसान आए तो आने दो, लेकिन उससे कहना कि मेरे परिवार में आपसी प्रेम बने, बस मेरी यही इच्छा है। लक्ष्मी जी ने तथा अस्तु कहा और अंतर ध्यान हो गई।
कुछ दिनों के बाद सेठ जी की सबसे छोटी बहू खिचड़ी बना रही थी। उसने नमक आदि डाल दिए और अन्य काम करने लगी। तब दूसरे लड़के की बहू आई और खिचड़ी बिना चखे ही नमक डाला और वहाँ से चली गई। इसी प्रकार तीसरी और चौथी बहुएं आईं, नमक डालकर चली गईं। इस प्रकार सेठानी जी भी आईं और नमक डालकर चली गईं। शाम को जब सेठ जी आए और सबसे पहले खाना खाने बैठे तो पहला निवाला मुंह में लेते ही उन्होंने देखा नमक तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वह समझ चुके नुकसान आ चुका है। चुपचाप खिचड़ी खाई और अंदर चले गए। सेठ जी के बाद बड़े बेटे का नंबर आया। पहला निवाला मुंह में लिया और पूछा, पिताजी ने खाना खा लिया क्या? सभी ने उत्तर दिया, हाँ खा लिया। बड़े बेटे ने पूछा, क्या कहा उन्होंने? सभी ने उत्तर दिया, कुछ नहीं बोले। तब लड़के ने सोचा, जब पिताजी ने ही कुछ नहीं बोला तो मैं भी चुपचाप खाना खा लेता हूँ। इस प्रकार घर के अन्य सदस्य ने एक एक करके आए, खाना खाए बैठे, पहले वाले के बारे में पूछते और चुपचाप खाना खाते और चले जाते। रात को जब सेठ जी सो रहे थे तब उनके सपने में नुकसान आया और हाथ जोड़कर सेठ जी से कहने लगा, मैं जा रहा हूँ। सेठ जी ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? तब नुकसान कहता है, आप लोग 1 किलो नमक खा गई लेकिन बिल्कुल भी झगड़ा नहीं हुआ। मेरा यहाँ कोई काम नहीं है। झगड़ा और कमजोरी, हानि और नुकसान की पहचान है। जहाँ प्रेम है वहाँ लक्ष्मी जी का वास है। ऐसा कहकर नुकसान सेठ जी के घर से चला गया और लक्ष्मी जी सेठ जी के घर में पुनः आके विराजमान हो गई। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय। नगर में एक सेठ व सेठानी रहते थे और सेठानी रोज विष्णु भगवान की पूजा करती थी। सेठ को उसका पूजा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इसी वजह से एक दिन सेठ ने सेठानी को घर से निकाल दिया। घर से निकलने पर वह जंगल की ओर गई तो देखा 4 आदमी मिट्टी खोदने का काम कर रहे हैं। उसने कहा कि मुझे नौकरी पर रख लो। उन्होंने उसे रख लिया, लेकिन मिट्टी खोदने से सेठानी के हाथों में छाले पड़ गए और उसके बाल भी सफ़ेद होने लगे। वह आदमी कहते हैं कि बहन, लगता है तुम किसी अच्छे घर की महिला हो, तुम्हें काम करने की आदत नहीं है। तुम यह काम रहने दो और हमारे घर का काम कर दिया करो। वह चारों आदमी उसे अपने साथ घर लेकर आए और वह 4 मुट्ठी अनाज लाते और सभी बांट कर खा लेते। एक दिन सेठानी ने कहा कि कल से 8 मुट्ठी अनाज लाना। अगले दिन वह 8 मुट्ठी अनाज लाए और सेठानी पड़ोसन से आग मांग कर लाई। उसने भोजन बनाया, विष्णु भगवान को भोग लगाया, फिर सभी को खाने को दिया। सारे भाई बोले कि बहन, आज तो भोजन बहुत ही स्वादिष्ट बना है। सेठानी ने कहा कि भगवान का जूठा है तो स्वादिष्ट होगा ही। सेठानी के जाने के बाद सेठ भूखा रहने लगा और आसपास के पड़ोस के लोग कहने लगे कि यह तो सेठानी के भाग्य का खाता था। एक दिन सेठ अपनी सेठानी को ढूंढने चल पड़ा। उसे ढूंढते हुए वो भी उस जंगल में पहुंच गया जहां वह चारों आदमी मिट्टी खोद रहे थे। सेठ ने उन्हें देखा तो कहा कि भाई, मुझे भी काम पर रख लो। उन आदमियों ने उसे भी काम पर रख लिया, लेकिन मिट्टी खोदने से उसके भी हाथों में छाले पड़ गए और बाल सफ़ेद होने लगे। उसकी यह हालत देख चारों बोले कि तुम्हें काम की आदत नहीं है, तुम हमारे साथ हमारे घर चलो। सेठ उन चारों आदमियों के साथ उनके घर चल गया और जाते ही उसने सेठानी को पहचान लिया।
लेकिन सेठानी घूंघट में थी तो सेठ को देख नहीं पाई। सेठानी ने सभी के लिए भोजन तैयार किया और हर रोज की भांति विष्णु भगवान को भोग लगाया। उसने उन चारों भाइयों को भोजन परोस दिया, लेकिन जैसे ही वह सेठ को भोजन देने लगी तो विष्णु भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। भाई बोले कि बहन, यह तुम क्या कर रही हो? वह बोली, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मेरा हाथ तो विष्णु भगवान ने पकड़ लिया है। भाई बोले, हमें भी विष्णु भगवान के दर्शन कराओ। उसने भगवान से प्रार्थना की तो विष्णु भगवान जी प्रकट हो गए, सभी को दर्शन दिए। सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी और सेठानी को साथ चलने को कहा। भाइयों ने अपनी बहन को बहुत साधन देकर विदा किया। अब सेठानी के साथ सेठ भी भगवान विष्णु की पूजा करने लगा और उनके परिणाम से उनका घर अन्य धन से भर गया। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान जी की जय। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई गणेश भगवान जी की परम भक्त थी। सुबह उठती गणेश भगवान जी का नाम लेती, स्नान आदि से निवृत्त होकर मिट्टी का गणेश भगवान बनाती और फिर उन्हें जल चढ़ाती। रोली मोली चंदन लगाकर फूल फल आदि से पूजन करती, कथा कहानी सुनती, कीर्तन करती और फिर गणेश भगवान जी को भोग लगाती। परंतु बुढ़िया माई के साथ एक बड़ी मुश्किल थी कि उसे हर रोज गणेश भगवान जी की मूर्ति बनानी पड़ती थी, क्योंकि जब भी वह मिट्टी के गणेश भगवान जी पर जल चढ़ाती थी तो थोड़ी देर बाद वह गल जाते थे। एक दिन बुढ़िया माई ने देखा कि उसके घर के सामने एक सेठ जी की बड़ी बढ़िया कोठी बन रही है, सफ़ेद पत्थर से काम हो रहा है। यह देखकर बुढ़िया माई वहाँ काम कर रहे मजदूरों के पास गई और बोली, भाई तुम तो इतने अच्छे कारीगर हो, मेरा भी एक काम कर दो। मजदूर ने पूछा, क्या काम है बुढ़िया माई? माई ने कहा, भाई मैं रोज़ मिट्टी के गणेश भगवान जी बनाती हूँ, पर जैसे ही जल चढ़ाती हूँ वह कुछ ही देर में गल जाते हैं। तुम्हारे पास तो इतने सारे पत्थर हैं, मुझे पत्थर के एक गणेश भगवान जी बना कर दे दो, तुम्हारा भला होगा। गणेश भगवान जी तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करेंगे। तब वह मजदूर बोला, बुढ़िया माई, सेठ ने देख लिया तो हमसे लड़ेगा और जितनी देर में मैं तेरे गणेश भगवान को बनाऊंगा उतनी देर में तो घर की एक दीवार खड़ी कर दूंगा। यहाँ से जाओ, हमारा समय खराब मत करो। यह सुनकर बुढ़िया माई को थोड़ा क्रोध आया और बोली, जिस दीवार के कारण तुम मेरे गणेश भगवान जी को नहीं बना रहे हो वो दीवार टेढ़ी हो जाएगी। ऐसा कहकर बुढ़िया माई वहाँ से चली गई। अब मिस्त्री दीवार बनाता जाए और वह दीवार टेढ़ी होती जाए। मिस्त्री ने 2-3 बार दीवार को गिरा कर दोबारा बनाया, लेकिन दीवार सीधी बन ही नहीं रही थी। सारा दिन बीत गया, लेकिन तिल भर भी काम आगे न बढ़ा। शाम हुआ तो सेठ जी मकान को देखने आए। उन्होंने देखा कि आज तो कुछ भी काम नहीं हुआ है और जो एक दीवार उठाई है वह भी टेढ़ी है। सेठ जी ने पूछा, यह क्या माजरा है? आज कुछ काम क्यों नहीं हुआ और यह दीवार टेढ़ी कैसे हो गई? आज मैं मजदूरी का 1 भी रुपया नहीं दूंगा। तब मिस्त्री बोला, सेठ जी आज एक बुढ़िया माई आई थी, उन्होंने हमें पत्थर के गणेश भगवान जी को बनाने को कहा, हमने नहीं बनाया तो वह बुढ़िया माई दुखी होकर बोली, तुम मुझे गणेश भगवान जी बनाकर नहीं दे रहे हो तो गणेश भगवान जी की कृपा से तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। सेठ जी बुढ़िया माई के जाने के बाद से तिल भर भी काम आगे नहीं बढ़ा। जैसे ही दीवार बनाते हैं यह टेढ़ी हो जाती है। ऐसा सुनकर सेठ जी बुढ़िया माई के घर पहुँचे और हाथ जोड़कर गलती की क्षमा मांगी और बोले, बुढ़िया माई ने तुम्हें सोने की गणेश भगवान जी बना कर दूंगा।
बस अपनी कष्ट हरता गणेश भगवान जी से कह दो कि काम आगे बढ़ा दे, दीवार सीधी हो जाए। बुढ़िया माई ने ऐसा ही किया। तब सेठ जी ने बुढ़िया माई को सोने के एक गणेश भगवान जी बना कर दिए। बुढ़िया माई नित्य प्रतिदिन अपनी कष्ट हरता सोने के गणेश भगवान जी की पूजा करने लगी। कुछ ही समय में सेठ जी का घर बनकर तैयार हो गया। सेठ जी ने भी अपने घर में सर्वप्रथम गणेश भगवान जी को ही विराजमान किया। हे गणेश भगवान जी, जैसे आपने कृपा बुढ़िया माई और सेठ जी पर की, वैसे ही सब पर करना। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान जी की जय।